डंडा चीफ के हाथ आ गया, 3 अहम शख्सियात की ठुकाई होने वाली है। कप्तान के तमाम मुकदमे फारिग, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गेम खेली जाने वाली है। किस तरह से इलेक्शन डिले करने के हवाले से चीजें स्क्रिप्ट के मुताबिक हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात कहां से कहां तक पहुंचे, बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट खबरों का मरकज़ो महवर बन चुका। तमाम लोग जानते हैं कि अगर इस वक्त कोई पुरसाने हाल है तो उन्हें इस सारे गर्दाब से निकाल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक गर्दाब में फंसा दिया गया और अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इन माफियाज के खिलाफ अपनी भी जंग लड़ रही है और उमरता बंदयाल इस जंग का इश्तियारा बन चुके। क्या इनको इस वक्त आवाम की सपोर्ट हासिल है? ट्विटर के सर्वे के मुताबिक चाहे वो मतीउल्लाह जान का हो, इमरान रियाज का हो या किसी और का हो, इसे पता चल गया कि आवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और आवाम उनको ही अपना चीफ जस्टिस देखना चाहती है। सूरत हाल तो ये है कि चीफ जस्टिस का मोराल भी बुलंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया। 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट जमा करवानी थी कि क्या वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी किए या नहीं। ये जो फैसला था कि केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से केपी का मामला दूसरी तरफ चला गया, लेकिन पंजाब के हवाले से फैसला बड़ा वाज़ेह था। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया था कि वफाकी हुकूमत मुकर्ररा फंड्स देगी और रिपोर्ट जमा करवाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी और साफ साफ बता दिया कि हमें कोई पैसे नहीं मिले। सिक्योरिटी एहलकारों के मुतालिक हमें सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार देने की हामी भरी गई, मगर 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत होगी। इसके साथ कच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और हमारे बंदे मसरूफ हैं। ये सारा ढकोसला है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन एक दिन का काम है, एक दिन के लिए एहलकार चाहिए। इसके बाद जो मर्जी है वो काम सर अंजाम देते रहें, लेकिन चूंकि नीयत ना हो तो फिर बहाने कई बना लिए जाते हैं। तो यही सूरत हाल इस हुकूमत की है। सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट जमा करवाई तो इसका जायजा लिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस पर कार्रवाई करते हुए 3 अहम लोगों को नोटिस सर्व कर दिए, जिनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल शामिल है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारान हैं जैसे वजीर आजम, वजीर खजाना, उन्हें नहीं बुलवाया। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ये नहीं चाहते कि सियासी लोगों के साथ महाजराई करें। वो ये नहीं चाहते कि इस हुकूमत को सियासी शहीद बनाएं। वो ये भी नहीं चाहते कि जिस तरह एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा गया ये मिसाल दोबारा से दोहराई जाए। इसलिए वो नजरअंदाज कर रहे हैं कि किसी तरह ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालकर पैसे लेकर दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को और ये मामला इलेक्शन का आगे बढ़े और जो सियासी लोग हैं उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हाथ ना डालना पड़े। यानी वो जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी से ये काम शुरू किया और फिर दूसरे मरहले में ये मसला अगर हल हो जाता है तो बेहतर, वरना फिर दमादम मस्त कर अंदर। अगर पैसे ना मिले तो इसके बाद ब्यूरोक्रेसी जब वुज़रा की तरफ इशारा करेगी तो उनको लाइन हासिल करना पड़ेगा। बज़ाहिर ये सूरत हाल नजर आ रही है। दूसरा मामला ये था कि हुकूमत ने एक कानून बनाया था जो प्रोसीजर और रूल के हवाले से था, जिसको सदर मुमलिकत ने साइन किए बगैर वापस भेजा और इसको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास ने मंजूर कर लिया और अब सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद बिल बन जाएगा। हमने पहले बताया कि इसको चैलेंज किया जाएगा। इसमें सुमोटो नोटिस के हवाले से पेशरफ थी, जिसमें अब 3 जजेस को यह हक हासिल है कि किसी मामले पे सुमोटो लेना है या नहीं। कोई आईनी नुक्ता हो तो लार्जर बेंच बनेगा। इसी तरह दीगर मामलात के हवाले से बेंचेस बनाने का ये बिल चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करता है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस ना बना सकें। ये बिल जब आया था तब इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बिल को चैलेंज किया जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐसी हो जिससे बेहतरी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट को चलाने के मामले में। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त महाजराई की वजह से खास तौर पर एक शख्स को टारगेट करके इसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। जो इसके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थीं सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया और इस बेंच में कमोबेश वही जजेस साहिबान थे जिन पर हुकूमत को शदीद एतराजात हैं, जिसका ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस का हम ख्याल बेंच है। इनमें से 6 जजेस तो वही हैं और ये वही जजेस साहिबान हैं जिन्होंने हाल ही में लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस फायज ईसा ने जो फैसला दिया था हाफिज कुरान के मामले में, जिसमें चीफ जस्टिस को असकुत नोटिस लेने से रोका गया। इसी 6 रुकनी बेंच के मेंबर्स इस 8 रुकनी बेंच में हैं। इस बार लग रहा है ये फैसला 8-0 से आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 8 रुकनी क्या साबित कर रहा है। पहली बात ये कि यहाँ पर चीफ जस्टिस की अक्सरियत है, यानी 15 में से 8 जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, यानी
15 में से 8 चीफ जस्टिस के साथ हैं। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस सिलेक्ट करने के बाद आते हैं? अगर ऐसा नहीं तो फिर अक्सरियत साबित करने की जरूरत नहीं। एक प्रोसीजर है जिसमें तमाम जजेस को प्रमोट होना होता है और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिलता है। अपनी पारी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं तो ये तो बिल्कुल फजूल बात है। भले कोई भी जज साथ हो ना हो, चीफ जस्टिस तो वही रहेंगे। जब तक वो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात चैलेंज नहीं कर सकते। ये काम पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं, मगर इनका जायजा लेने के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा है। क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, ये अहम केस है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। इलेक्शन कमीशन का इम्पोर्टेड हुकूमत को एक और झटका। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने और पीडीएम समझो टूट गई। कर रहे हैं कि किसी तरह ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालकर पैसे लेकर दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को और ये मामला इलेक्शन का आगे बढ़े और जो सियासी लोग हैं उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हाथ ना डालना पड़े, यानी वो जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी से ये काम शुरू किया और फिर दूसरे मरहले में ये मसला अगर हल हो जाता है तो बेहतर, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर। अगर पैसे ना मिले तो इसके बाद ब्यूरोक्रेसी जब वुज़रा की तरफ इशारा करेगी तो उनको लाइन हासिल करना पड़ेगा। बज़ाहिर ये सूरत हाल नजर आ रही है। दूसरा मामला ये था कि हुकूमत ने एक कानून बनाया था जो प्रोसीजर और रूल के हवाले से था, जिसको सदर मुमलिकत ने साइन किए बगैर वापस भेजा और इसको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास ने मंजूर कर लिया और अब सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद बिल बन जाएगा। हमने पहले बताया कि इसको चैलेंज किया जाएगा। इसमें सुमोटो नोटिस के हवाले से पेशरफ थी जिसमें अब 3 जजेस को यह हक हासिल है कि किसी मामले पे सुमोटो लेना है या नहीं। कोई आईनी नुक्ता हो तो लार्जर बेंच बनेगा। इसी तरह दीगर मामलात के हवाले से बेंचेस बनाने का ये बिल चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करता है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस ना बना सकें। ये बिल जब आया था तब इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बिल को चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐसी हो जिससे बेहतरी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट को चलाने के मामले में, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त महाजराई की वजह से खास तौर पर एक शख्स को टारगेट करके इसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। जो इसके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थीं सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया और इस बेंच में कमोबेश वही जजेस साहिबान थे जिन पर हुकूमत को शदीद एतराज़ात हैं, जिसका ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस का हम ख्याल बेंच है। इनमें से 6 जजेस तो वही हैं और ये वही जजेस साहिबान हैं जिन्होंने हाल ही में लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस फायज ईसा ने जो फैसला दिया था हाफिज कुरान के मामले में, जिसमें चीफ जस्टिस को असकुत नोटिस लेने से रोका गया। इसी 6 रुकनी बेंच के मेंबर्स इस 8 रुकनी बेंच में हैं। इस पर लग रहा है ये फैसला 8-0 से आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 8 रुकनी क्या साबित कर रहा है। पहली बात ये कि यहाँ पर चीफ जस्टिस की अक्सरियत है, यानी 15 में से 8 जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, यानी 15 में से 8 चीफ जस्टिस के साथ हैं। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस सिलेक्ट करने के बाद आते हैं? अगर ऐसा नहीं तो फिर अक्सरियत साबित करने की जरूरत नहीं। एक प्रोसीजर है जिसमें तमाम जजेस को प्रमोट होना होता है और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिलता है। अपनी पारी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं तो ये तो बिल्कुल फजूल बात है। भले कोई भी जज साथ हो ना हो, चीफ जस्टिस तो वही रहेंगे। जब तक वो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात चैलेंज नहीं कर सकते। ये काम पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं, मगर इनका जायजा लेने के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा है। क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, ये अहम केस है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। इलेक्शन कमीशन का इम्पोर्टेड हुकूमत को एक और झटका। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने और पीडीएम समझो टूट गई।